ट्रांसडक्शन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कॉन्जुगेशन प्रोसेस, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों प्रोसेसेस पढ़ेंगे। पहले हम ट्रांसडक्शन देखते हैं। ट्रांसडक्शन कौन सा प्रोसेस है? ये देखें, ये एक बैक्टीरियम है और ये सेकंड बैक्टीरियम है, ये 2 बैक्टीरिया है। ये डोनर बैक्टीरियम है, डोनर बैक्टीरियम, और ये वाला जो है ये रेसिपिएंट बैक्टीरियम है, रेसिपिएंट बैक्टीरियम। ये 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरियम। इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया। ये इसका डीएनए जो है वो इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। डीएनए ऑफ वन बैक्टीरियम इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर बैक्टीरियम with the help of बैक्टीरियोफेज। तो ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन जो है is a type of genetic recombination. Transduction is a type of genetic recombination. ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की एक टाइप है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जो 2 बैक्टीरिया हैं उनके एक बैक्टीरिया का डीएनए इसमें आ जाएगा और इसके डीएनए के साथ यूनाइट हो जाएगा, जीन्स की न्यू कॉम्बिनेशन बन जाएगी। तो दिस इज टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए ऑफ डोनर बैक्टीरियम। जेनेटिक मटेरियल ऑफ डोनर बैक्टीरियम is transferred to recipient bacterium. Genetic material of donor bacterium is transferred to recipient bacterium with the help of third party. With the help of third party. और वो थर्ड पार्टी कौन सी है? वो है बैक्टीरियोफेज। विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की हेल्प से डोनर बैक्टीरियम से रेसिपिएंट बैक्टीरियम में डीएनए ट्रांसफर होता है। इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन जो है वो टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिसमें जीन की न्यू कॉम्बिनेशन बनती है। इस डोनर बैक्टीरियम का डीएनए इस बैक्टीरियम में आएगा, इसके डीएनए के साथ कंबाइन कर जाएगा, डीएनए की न्यू कॉम्बिनेशन इसमें बनेगी। तो ये टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। होता किस तरह है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑफ डोनर बैक्टीरियम का डीएनए किस में ट्रांसफर्ड हो जाता है? टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी बैक्टीरियोफेज यहां से इसको इधर लेकर आती है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बताई कि ये टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ऑफ डोनर बैक्टीरियम इज ट्रांसफर्ड टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये डीएनए को ट्रांसफर करता है। बैक्टीरियोफेज जो है वो डोनर बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरियम में लाता है। देखें बेटा, ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस इस तरह होता है कि ये डोनर बैक्टीरियम है, ये डोनर बैक्टीरियम है और ये इसका डीएनए है। ये देखें, ये इसका डीएनए है। ये बैक्टीरियोफेज है, ये वाला बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया और बैक्टीरियोफेज का ये डीएनए। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका जब डीएनए एंटर हुआ तो यहाँ पर ये आकर इसके डीएनए को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देगा। ये देखिए, छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका यहाँ पर लाइटिक लाइफ साइकिल होगा। लाइटिक लाइफ साइकिल में ये न्यू बैक्टीरियोफेजेस बनेंगे और जब इनका डीएनए पैक हो रहा होगा इनका अपना, तो साथ ही ये देखें, ये जो डीएनए का पीस है ये भी यहाँ पर आ गया। ये देखें, यहाँ मैं ये बना रहा हूँ, ये न्यू बैक्टीरियोफेजेस बन रहे हैं और ये जो न्यू बैक्टीरियोफेजेस हैं ये इसका अपना डीएनए है और साथ ये पीस ऑफ डीएनए भी, बैक्टीरिया का डीएनए का पीस भी
यहां पर आकर अटैच हो गया, ये भी यहां पर आ गया। तो जब न्यू बैक्टीरियोफेजेस बनते हैं तो साथ ही इस बैक्टीरियल डोनर का जो डीएनए है वो भी यहां पर आकर अटैच हो जाता है। अब ये यहां से डोनर बैक्टीरिया से ये जो बैक्टीरियोफेज है ये रिलीज हो गए और ये है रेसिपिएंट बैक्टीरियम। ये रेसिपिएंट बैक्टीरियम के ऊपर जाकर अटैक करेंगे। देखें जब ये यहां पर जाकर अटैक करेंगे तो ये डीएनए इसमें एंटर हो जाएगा, ये बैक्टीरियोफेज है। तो जब इसका डीएनए एंटर हुआ, ये डीएनए उसका एंटर हो गया, ये इसका डीएनए है, ये देखें इस रेसिपिएंट बैक्टीरियम का डीएनए, तो ये डीएनए जाकर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डोनर बैक्टीरिया का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरियम में ट्रांसफर हुआ है और ये जो डीएनए का पीस है ये वाला, इस डीएनए के पीस को कौन लाया है? बैक्टीरियोफेज लेकर आया है। बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर कौन सा लाइफ साइकिल हो रहा है? बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर लाइटिक लाइफ साइकिल हो रहा है और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होगा, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होगा, यानी ये जो बैक्टीरियोफेज है इसकी डेथ कॉज नहीं करेगा। इस तरह एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। ये हमने पढ़ा ट्रांसडक्शन। अब हम देखते हैं जो थर्ड प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे होती है। ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है ये आप देखें। ये बैक्टीरिया है, ये डोनर बैक्टीरियम है, डोनर बैक्टीरियम, और ये वाला जो है ये रेसिपिएंट बैक्टीरियम है, रेसिपिएंट बैक्टीरियम। देखें जिस वक्त बैक्टीरिया की डेथ हो रही होती है या बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, दो बातें मैंने बताई, जब बैक्टीरिया की डेथ हो रही हो या बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हो, रैपिडली डिवाइड कर रहे हो, उस वक्त उनका कुछ डीएनए जो है वो निकलकर बाहर एनवायरनमेंट में आ जाता है। डीएनए के कुछ पीसेस निकलकर बाहर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, बाहर जो मीडियम है उसमें आ जाता है और फिर ये डीएनए जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरियम। ये डीएनए जो है वो रेसिपिएंट बैक्टीरियम में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके डीएनए के साथ जाकर कंबाइन कर जाता है और यहाँ जीन की नई कॉम्बिनेशन बनती है। ये डीएनए कैसे एब्जॉर्ब होता है? ये डीएनए एब्जॉर्ब होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए। तो ये देखें इस डोनर बैक्टीरिया का डीएनए निकलकर बाहर मीडियम में आ जाएगा, बाहर एनवायरनमेंट में आ जाएगा और ये डीएनए कब बाहर आता है? जब बैक्टीरिया की डेथ हो रही होती है या जब बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। फिर ये डीएनए जो है ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया में एब्जॉर्ब हो जाता है और किस प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब होता है? डिफ्यूजन के जरिए एब्जॉर्ब होता है और इसके डीएनए के साथ जाकर कंबाइन कर जाता है और रेसिपिएंट बैक्टीरियम में डीएनए जीन्स की नई कॉम्बिनेशन बनती है। तो यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की टाइप है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए ऑफ डोनर बैक्टीरियम, ऑफ डोनर, genetic material of donor bacterium is transferred. Donor bacterium comes out into the medium, comes out into the immediate environment, into the medium. Then this DNA is
absorbed into the recipient bacterium, recipient bacterium। फिर ये डीएनए जो है वो रेसिपिएंट बैक्टीरियम में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की टाइप है जिसमें डोनर बैक्टीरियम का डीएनए बाहर एनवायरनमेंट में आ जाता है, मीडियम में आ जाता है, देन डीएनए इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरियम। ये जो है डोनर बैक्टीरियम का डीएनए कब बाहर आता है, ये प्रोसेस कब होता है? ये प्रोसेस उस वक्त होता है जब बैक्टीरिया की डेथ हो रही होती है या बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उस वक्त ये प्रोसेस होता है। और डोनर बैक्टीरियम में ये डीएनए किस प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब होता है? बाय डिफ्यूजन। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये डीएनए एंटर हो जाता है, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर यहां से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पर ये वाला जो जीन है, डीएनए का पीस है, इसमें कैप्सूल बनाने वाला जीन है। इस बैक्टीरिया के बाहर ये कैप्सूल है, इस बैक्टीरिया के बाहर ये कैप्सूल है। इस बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल नहीं है, इस बैक्टीरिया के बाहर ये कैप्सूल है, इस बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल नहीं है। ये कैप्सूल क्यों यहाँ बना है? क्योंकि इसके डीएनए में कैप्सूल बनाने वाला जीन है। कैप्सूल बनाने वाला जीन जो है एनवायरनमेंट में आ गया और एब्जॉर्ब होके यहाँ पर चला गया, और ये देखें यहाँ कैप्सूल बनाने वाला जीन अटैच हो गया। ये सी जीन जो है यहाँ पर जाकर अटैच हो गया। अब ये जो कैप्सूल बनाने वाला जीन है ये एक्टिवेट होगा और इसके बाहर भी कैप्सूल बन जाएगा। तो इसका मतलब है इस प्रोसेस के जरिए इसके फीचर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इसके फीचर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, इसमें सिंपली एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। मसलन एक डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये सिंपल किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन and transformation, transduction and transformation। एक क्वेश्चन और है, when transformation occur, when transformation occurs, ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है? ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है? जब बैक्टीरिया जो हैं उनकी डेथ हो रही हो या रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उस वक्त क्या होता है, इनका डीएनए निकलकर बाहर मीडियम में आ जाता है और ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए इनमें एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि हाउ डीएनए ऑफ donor bacterium or DNA of donor bacterium is transferred to recipient bacterium. How DNA of donor bacterium is transferred to recipient bacterium during transduction. ड्यूरिंग ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन के दौरान डोनर बैक्टीरियम का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरियम में कैसे ट्रांसफर होता है? हाउ डीएनए ऑफ डोनर बैक्टीरियम इज ट्रांसफर्ड टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम ड्यूरिंग ट्रांसडक्शन। तो ये कैसे ट्रांसफर होता है? आपने बताना है विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, और उस पार्टी का क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज जब डोनर बैक्टीरियम के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर उसका लाइटिक लाइफ साइकिल होता है। डोनर बैक्टीरियम का डीएनए पीसेस में ब्रेक हो जाता है और बैक्टीरियोफेज उन पीसेस को कैरी करता है और किस तक
ट्रांसफर कर देता है, रेसिपिएंट बैक्टीरियम तक ट्रांसफर कर देता है। ये इस क्वेश्चन के आंसर में इस तरह आपने बताना है कि ये ट्रांसफर होता है ट्रांसडक्शन के दौरान। ट्रांसडक्शन के दौरान बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर करता है। ट्रांसडक्शन के दौरान कौन ट्रांसफर करता है? बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर करता है। जब बैक्टीरियोफेज डोनर बैक्टीरियम के ऊपर अटैक करता है तो उसका लाइटिक लाइफ साइकिल होता है। तो डीएनए ऑफ डोनर बैक्टीरियम पीसेस में ब्रेक हो जाता है और बैक्टीरियोफेज उन पीसेस को कैरी करता है और उनको कैरी करके रेसिपिएंट बैक्टीरियम में ट्रांसफर कर देता है। फिर रेसिपिएंट बैक्टीरियम में उसी बैक्टीरियोफेज का लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होता है।